गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम लोग फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ होना जरूरी है क्योंकि कहावत भी है और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। और चलिए हम आज जो है चर्चा करेंगे सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस क्या है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, बहुत सारे ऐसे पर्सनली फोन भी आया कि सर जो है आप एक बार शुरू करने से पहले शुरू करने से पहले जो है हमारे सिलेबस को कंफर्म कर दीजिए। तो सीटेट का सिलेबस हम कंफर्म करने के लिए आए हैं और एक ऐसा सिलेबस हम बताएंगे आपको, इस तरह से बताएंगे कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमें किस टॉपिक से कितना अध्ययन करना है और उस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई आप अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो समझ जाइए कि हम लोगों का मनोबल कितना बढ़ता है, ये हम लोग जानते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सिलेबस, यानी कि जो सीडीपी का सिलेबस है, चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन है हमारा। उसमें आपको पता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कुल 30 प्रश्न आते हैं और ये जो 30 प्रश्न हैं दोस्तों, वो 30 अंक के होते हैं। 30 नंबर के 30 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है और ये 3 यूनिट में हमने इसको बांट दिया है। यूनिट यानी इकाई फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड है और यूनिट थर्ड है। जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट यानी 15 प्रश्न पहले यूनिट से आएगा और 15 प्रश्न आएगा, किसका मतलब है कि कुल 15 अंक का आएगा। भाई 15 प्रश्न बनेगा तो 15 अंक का बनेगा। ठीक है, तो हम निवेदन करेंगे कि आप जो है कॉपी और पेन ले लीजिए, सिलेबस को नोट कर लीजिए। सिलेबस को आप एक ऐसे अच्छे पेपर पे, A4 साइज का पेपर मिल जाए, उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, सुंदर राइटिंग में आप उसको नोट करिए और जहां भी आपका स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, आप वहां चस्पा कर लीजिए, दीवार पे चस्पा कर लीजिए या फिर कहीं भी उसको ऐसी जगह रखें कि आप जब भी स्टडी करने जाएं तो प्रायः सिलेबस के अकॉर्डिंग अवश्य पढ़ें। जब तक हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सही तरीके से सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर हमें सही रास्ते पर चलना है और गंतव्य तक पहुंचना है, अंतिम उद्देश्य तक पहुंचना है, तो अवश्य हमें हमारा पथ क्लियर होना चाहिए, हमारा रास्ता, हमारा रोड कंफर्म होना चाहिए क्योंकि किस रास्ते से जाना है। तो हमें करना क्या है कि हमें कॉपी और पेन का सहारा लेना है, नोट करना है। हम जो जो कहते जा रहे हैं आप नोट करते चले जाइए। यूनिट फर्स्ट है, 15 प्रश्न आते हैं, 15 अंक के आते हैं, जिसमें पहला है आपका बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा यानी एक प्रकार से चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे प्रश्न आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बालक के विकास कैसे होता है, किस तरह से होता है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आप इससे प्रश्न तैयार करिएगा। दूसरा हमारा है वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे प्रश्न मिलता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी नहीं भूलेंगे। दूसरा आनुवंशिकता व पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी से प्रश्न आता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरा समाजीकरण यानी समाजीकरण से प्रश्न पूछा जाता है, सोशियलाइजेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, समाजीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें समाजीकरण का भी टॉपिक ध्यान देना होगा। दूसरा पियाजे कोहल वर्ग वाइगोत्स्की, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ खास मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पियाजे का नाम इंपॉर्टेंट रूप में देखा जाता है, कोहल वर्ग का नाम देखा जाता है, साथ ही वाइगोत्स्की का नाम देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आप रफली पढ़ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद भाषा विकास और चिंतन। भाषा विकास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चिंतन से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता क्या है, बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपिंग किस प्रक्रिया के तहत होती है, और इसके विकासकर्ता यानी कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, जैसे चामस्की वगैरह का बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, हर बार प्रश्न आता है चामस्की वगैरह से, तो आप उसको नहीं भूलेंगे। दूसरा थॉट्स, चिंतन के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चिंतन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंसी, बुद्धि क्या है, बुद्धि के कारक कौन कौन से हैं, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न मिलता है सीटेट में। तो बुद्धि और कारक यानी इंटेलिजेंस फैक्टर एंड टाइप से भी प्रश्न मिलते हैं आपको। और अगला है लिंग व समाज यानी जेंडर और सोसाइटी से प्रश्न मिलते हैं। जेंडर और सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जो है पेडागोजिकल प्रश्न इससे अवश्य मिल जाते हैं आपको कि जेंडर यानी लैंगिक विभेद क्या है, लैंगिकता क्या होता है, ठीक है। और सोसाइटी, समाज से प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, समाज कैसे प्रभावित कर रहा है बालकों को, बालक के विकास को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सारी चीजें लिंग और समाज के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। और अगला हमारा आता है वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है, वैयक्तिक विभिन्नता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है, इसके बारे में जानना आवश्यक है आपको, ठीक है। इसके अलावा हमारा आकलन और मूल्यांकन के प्रश्न आते हैं। आकलन और मूल्यांकन यानी एक प्रकार से असेसमेंट और इवेल्युएशन, आकलन के लिए अधिगम या अधिगम के लिए आकलन, बहुत ज्यादा प्रश्न मिलता है इसमें। सीटेट में अक्सर ये प्रश्न मिल ही जाता है कि बच्चा अधिगम के लिए आकलन कर रहा है या आकलन के लिए अधिगम कर रहा है, तो आकलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा मूल्यांकन, इवेल्युएशन यानी उससे प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये तो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हमने 10 पॉइंट रखे हैं, कुल मिला के 15 प्रश्न आते हैं और 15 नंबर के आते हैं, याद रखिएगा। ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड हमारा समावेशी शिक्षा यानी एक प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, यानी एक प्रकार से समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। समावेशी शिक्षा देखिए दोस्तों, इससे कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 5 अंक के पूछे जा रहे होंगे, ठीक है। तो 5 प्रश्न आएंगे इस समावेशी शिक्षा से, यानी समावेशी शिक्षा या समावेशन की बात कर लीजिए, या एक प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं आप उनकी बात कर लीजिए। और इसके अंतर्गत जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, उसमें पहला है वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बालक। वंचित, अपवंचना जिसको हम कहते हैं, डिप्राइव्ड है अपवंचना, विशेष और इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक में एक प्रकार से स्पेशल चाइल्ड की हम बात कर लेते हैं या मोस्ट नीडेड पर्सन की बात कर लेते हैं। ये वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बालक के रूप में देखे जाते हैं। इससे प्रश्न बनता है अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसएबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम विकार क्या होता है, इसके यानी कि बहुत सारे इससे 1 या 2 प्रश्न तो अवश्य ही मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। 1 या 2 प्रश्न अधिगम विकार से मिलते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, है ना, तो इससे अवश्य एक प्रश्न मिलेंगे, ये भी आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट हमारा है प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और विशेष छात्र। प्रतिभाशाली यानी एक प्रकार से गिफ्टेड चाइल्ड की बात की जा रही है। तो प्रतिभाशाली बालक क्या है, कौन है, कैसे होते हैं, कितना इनका आईक्यू होता है, इससे संबंधित प्रश्न प्रतिभाशाली बालकों के रूप में देखा जाता है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चाइल्ड की बात की जा रही है, इससे प्रश्न बनते हैं आपके। और दूसरा विशेष छात्र यानी एक प्रकार से इंटेलिजेंस बॉयज की बात की जा रही है, इंटेलिजेंस चाइल्ड की बात की जा रही है, इससे प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा होगा एनसीएफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका एनसीएफ 2005, इससे प्रश्न बनेगा और बहुत ही प्रश्न बनते चला आया है आज तक। तो एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जा रही है कि एनसीएफ 2005 से प्रश्न आता है, आप उसको नोट करिएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, इससे प्रश्न पूछते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या होता है, अमूमन उससे प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा हमारा सीसीई यानी डबल सीई, सीसीई क्या होता है,
यानी एक प्रकार से कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इससे भी प्रश्न अवश्य मिलेगा आपको, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो वो जो है आपका CCE यानी CCE होता है। इसके अलावा RPWD होता है, RPWD एक्ट 2016, RPWD नोट कर लीजिए, RPWD एक्ट 2016 यानी एक प्रकार से राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी, यानी एक प्रकार से राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी यानी विकलांग बालकों का अधिकार अधिनियम 2016, इससे प्रश्न मिलेगा आपको। और इसके अलावा जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जो बहुत ज्यादा सक्रिय है, जिसके अनुसार हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, सीखना शुरू कर दिए हैं, वह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इससे भी प्रश्न आजकल उठने शुरू हो गए हैं, बनने शुरू हो गए हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी हम गहराई से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो विश्लेषण रहे, ये कुल 5 प्रश्न इनसे मिला के आएंगे, यानी एक पेडागोजिकल प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक के ये प्रश्न हैं। इसके बाद हमारा यूनिट 3 है, इकाई 3 में हम प्रवेश करते हैं। और 3 में प्रवेश करने से पहले हम निवेदन करेंगे कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये जो सिलेबस है वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे यूनिट पे पहुंचते हैं। तीसरी यूनिट है हमारा अधिगम व शिक्षण शास्त्र, यानी लर्निंग एंड एजुकेशन की बात की जा रही है। ये लर्निंग एंड पेडागोगी, सीधे से हम कह लें कि ये जो अधिगम व शिक्षण शास्त्र है, लर्निंग और पेडागोगी है, इससे 10 प्रश्न आते हैं। सोच लीजिए, बहुत ही छोटा एनालिसिस है और उस छोटे एनालिसिस में कुल आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, 10 अंक के मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम कि ये जो लर्निंग है और जो पेडागोगी है, ये किस किस टॉपिक से रिलेटेड है और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला आता है हमारा शिक्षण व अधिगम, यानी शिक्षण व अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग की बात की जा रही है कि टीचिंग और लर्निंग से प्रश्न बनता है। शिक्षण अभिक्षमता जिसको हम कहते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ अधिगम क्या है, अधिगम कर्ता कौन होता है, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों से भी प्रश्न उठते हैं, प्रश्न मिलते हैं, पेडागोजिकल प्रश्न मिलते हैं दोस्तों। तो हर हाल में इसको आपको एक डीपली पढ़ना हो। ठीक है, और ये शिक्षण व अधिगम के बाद दूसरा जो आता है वो संज्ञान और संवेग आता है। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, कॉग्निशन और इमोशन, दोनों चीजें आपको मिलेंगी यूनिट 3 में। ये संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञान का बालकों में विकास कैसे होता है, इससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी आपको। और इमोशन क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, कुल कितने संवेग होते हैं और उन संवेगों का मूल आधार क्या होता है, ये आपको जो है संज्ञान और संवेग से मिलेगा। ठीक है, और अगला हम फटाफट चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है प्रेरणा और अधिगम, यानी मोटिवेशन और लर्निंग की बात की जाए। मोटिवेशन और लर्निंग क्या होता है, देखिए प्रेरणा और अधिगम, यानी मोटिवेशन क्या है, एक अच्छा टॉपिक है, टेट वगैरह में भी इससे प्रश्न मिलते हैं, हर साल मिले हैं करीब, कि मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या चीज है ना, कैसे हम अभिप्रेरित होते हैं, बालक कैसे अभिप्रेरित होता है, और इसके अलावा वह उसी अभिप्रेरणा के आधार पर अधिगम कैसे करता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो तीसरी यूनिट है, ये कुल 10 प्रश्न के होते हैं और 10 अंक के होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण रहा, जो सीटेट, स्पेशली सीटेट के लिए बनाया गया वीडियो है और स्पेशली सीटेट के लिए बनाया गया एक विश्लेषण है। और ये विश्लेषण प्रायः ये कंफर्म कर देता है हमें, या ये एक मार्ग प्रशस्त करता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, कौन से मार्ग का चुनाव करना है। तो एक मार्ग हमने दिया है और मार्ग पर
लिवा के भी हम चलेंगे, चलाते भी रहेंगे हम आपको, सिर्फ आपको चलना है उस पर। ठीक है, तो हम एक मार्गदर्शक के रूप में आपको आगे आगे लिवा के चलेंगे। बस आप हमारा साथ दीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो है हम इस तरह से जो अगला वीडियो हम लाएंगे, वो अगला वीडियो हमारा जो है इसका एनालिसिस होगा, यानी इस सिलेबस का भी विश्लेषण किया जाएगा कि किस वर्ष किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। यानी अगला जो वीडियो हमारा आपके सामने हम लेके आएंगे, बहुत जल्द ही लेके आएंगे, वह होगा कि किस वर्ष, यानी सीडीपी का ही किस वर्ष किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, इसका भी विश्लेषण हम बहुत जल्दी आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।